Good morning. Welcome back to another video in PCC class. It means Paradox Classes of Chemistry. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स। 11th क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी आपको ध्यान होगा वो है काइनेमेटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक चला हुआ था, तो इसको हमने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था वन बाय वन, एक एक कॉन्सेप्ट को विद इन एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया था कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना स्पीड। जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा ना, इसी तरह से अब हमें देखना स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए पहले हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड किसे कहते हैं, क्या होती है स्पीड? अब देखिए यदि आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं या कोई बॉडी मूव करती है, तो उनकी अपनी एक स्पीड होगी। अब स्पीड का मतलब ये है कि जैसे ही आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें भी टाइम भी यूज होगी, टाइम स्पेंड होती है ना। तो यही जो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर्ड किया वो, और ये डिस्टेंस कवर्ड करने में जो भी टाइम लगा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? स्पीड। वेरी सिंपल है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के लिए आप यूं कह सकते हैं द टोटल रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू another place and time is called speed। इसी को हम बोलते हैं स्पीड। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया वो और जो टाइम यूज हुआ हुई, इन दोनों की रेशियो ही क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। अब देखिए इनकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस को आप मेजर करते किसमें? मीटर में। टाइम को सेकेंड में। 1 है, इनको ऊपर ले चलते क्या हो जाएगा? -1। और जब किसी की पावर -1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो मीटर सेकेंड इनवर्स, ये है एसआई यूनिट। यदि आप सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। फिर आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन सेंटीमीटर, इट मींस लेंथ, सेकेंड टाइम LT -1। मैंने आपको बताया था डायमेंशंस वाले चैप्टर में कि जो डायमेंशंस आपको लिखना है वो MLT के फॉर्म में। इट मींस जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जो मेन फंडामेंटल यूनिट है वो 3 MLT, तो इनके फॉर्म में लिखना है। तो अब स्पीड में मास का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई बात नहीं, मास को आप क्या कर सकते हैं? मास की पावर 0। इट मींस m0 L1 T -1। ये है इनकी डायमेंशन m0 LT -1। तो ये है डायमेंशन। तो बच्चों ये है स्पीड। बिल्कुल ही सिंपल है, कितना डिस्टेंस आपने कवर्ड किया है और उसमें कितनी टाइम यूज हुई है। जैसे मान लीजिए आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं या कोई 4 व्हीलर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते हैं तो उसमें जैसे वो स्पीडोमीटर होती है, वो स्पीड को मेजर करती है ना कि 60, 70, 80। तो 80 वो क्या मेंशन कर रहे हैं? 80 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 1 आवर में वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करती है।
तो इस तरह से ये है स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने टाइप से होते हैं? तो स्पीड जो है ना मेनली 4 टाइप से है। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। देखिए एट फर्स्ट है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और जो थर्ड है वो है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और लास्ट है ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए आप चारों को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला है आपका यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को आप वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। तो ये 4 टाइप्स है, इस 4 टाइप्स को हम देखते हैं। चलिए एट फर्स्ट क्या है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए नाम से क्लियर, यूनिफॉर्म एक समान। मतलब क्या है कि एक ही स्पीड से यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कह देंगे। मान लीजिए 2 बॉडी है, एक बॉडी ये और दूसरी बॉडी ये, इनकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर और इनकी भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों की स्पीड सेम है ना, तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म। तो बच्चों यूनिफॉर्म वर्ड, यूनिफॉर्म वर्ड की मीनिंग क्या होती है? एक समान। चलिए इनको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्कूल में जाते हैं तो सभी बच्चों की एक ही ड्रेस कोड होती है जिसे आप यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना। एक ही ड्रेस है, चाहे व्हाइट एंड व्हाइट हो, ब्लैक ब्लू हो या अदर कोई भी, इट मीन सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आते। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सब जो है एक समान दिखे, उसमें कोई वेरिएशंस ना हो, ताकि बच्चे अपने आप में गिल्ट फील ना करें। यदि ड्रेस अलग अलग होगी तो सभी बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस होगी, किसी की बहुत अच्छी ड्रेस होगी, किसी की थोड़ी लो क्वालिटी की होगी, तो इससे बच्चे आपस में गिल्ट फील ना करें। तो इसीलिए स्कूल में ड्रेस कोड लगाया गया। और जब सब कुछ एक जैसा है तो उसे क्या दिया गया ना, यूनिफॉर्म। तो इट मींस यूनिफॉर्म वर्ड जो आप यूज करते हैं ना, ये एक समान के लिए, जब एक ही हो, सेम हो, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। चलिए तो यूनिफॉर्म के लिए यहां से देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी और ये है ई। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लीजिए ए टू बी की डिस्टेंस है 30 मीटर, इनकी भी है 30 मीटर, ये भी है 30 मीटर और ये भी है 30 मीटर। देखिए हर एक 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम है। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो ये जो है यूनिफॉर्म है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 30 अपॉन में 5 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए हर एक केस में जो स्पीड है वो क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड की आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, यूनिफॉर्म की डेफिनेशन दे सकते हैं, जब कोई बॉडी
इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच कैन बी कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में आप कह सकते हैं कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड सेम है तो यह है यूनिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म का बिल्कुल अपोजिट होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहेंगे? देखिए अब कोई बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए नाम से क्लियर, यूनिफॉर्म का अपोजिट। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और डी और ये ई, ठीक है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या करना है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, इट मीन्स यदि डिस्टेंस इक्वल होगी तो टाइम अनइक्वल होगी, और यदि डिस्टेंस अनइक्वल तो टाइम इक्वल होगी। तो एक इक्वल और दूसरी अनइक्वल हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। मान लीजिए जैसे इनके बीच की डिस्टेंस है 30 मीटर, ये है 30 मीटर, ये भी है 30 मीटर और ये भी है 30 मीटर। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस है, टाइम 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है और ये 30 सेकेंड है। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल है और टाइम अनइक्वल है। यदि इनकी स्पीड निकालते हैं हर एक केस में तो 30/5 इक्वल टू 6, 30/10 इक्वल टू 3, 30/15 इक्वल टू 2 और 30/30 इक्वल टू 1। अब देखिए स्पीड क्या है, 6 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो स्पीड डिफरेंट होगी ना। तो इसे ही तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या इनका अपोजिट कीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर। टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब देखिए यदि इनकी स्पीड निकालते हैं तो 30/5 6, 40/5 8, 50/5 10, 60/5 12। अब देखिए स्पीड डिफरेंट होगी ना। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आप यूं कह सकते हैं, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच कैन बी कवर द इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time is called non-uniform speed। इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, कवर द इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time और में covered unequal distance in a equal interval of time is called non-uniform और variable speed। तो देखिए एक इक्वल होगी और दूसरी अनइक्वल,
फिर इनसे स्पीड की वैल्यू जो निकलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर? देखिए यूनिफॉर्म में आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल होना है, इक्वल इंटरवल जो है, इक्वल डिस्टेंस दोनों सेम हो गए तो वो है यूनिफॉर्म, और इसमें एक इक्वल दूसरी अनइक्वल, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए एग्जांपल लेके, एक ए बी सी डी ई, चलिए मान लीजिए इनकी डिस्टेंस जो है ना 40 मीटर है, इनकी है 45, इनकी है 60 और इनकी है 80। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कवर करने में 8 सेकंड लग रही है, और ये 9 सेकंड, और ये 12 सेकंड, और ये 16 सेकंड। अब आपको ये बताना है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, बताइए। देखिए अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस भी अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है, अब ये क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? तो देखिए स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकाल के देखनी है, स्पीड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है या सेम सेम। तो इससे पहले जो ना आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए 40 अपॉन में 8 5 मीटर पर सेकेंड, 45 अपॉन में 9 5 मीटर पर सेकेंड, 60 अपॉन 12 5 मीटर पर सेकेंड, 80 अपॉन में 16 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए है ना यूनिफॉर्म, तो इस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखना है। चलिए नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या है कि जब कोई बॉडी जैसे डिस्टेंस कवर कर रही है तो टोटल डिस्टेंस और उसमें जो टोटल टाइम लगा है उसे आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड। अब देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब देखिए टोटल डिस्टेंस सपोज कीजिए ये है 50 मीटर, ये है 100 मीटर, ये है 150 मीटर, ये है 250 मीटर और ये है 300 मीटर। अब ये सारे डिस्टेंस है और इसमें मान लीजिए दो सेकेंड, इसमें 5 सेकेंड, इसमें 15 सेकेंड, इसमें 8 सेकेंड और इसमें 20 सेकेंड लगे। ठीक है, अब देखिए इस स्पीड से जो आप चल रहे हैं हर एक कंडीशन स्पीड तो अलग अलग है, बट आपसे पूछा जाए एवरेज, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो और जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ वो, इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम एवरेज स्पीड कहेंगे। हम यूं कह सकते हैं इफ द बॉडी आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद वेरिएबल स्पीड देन द टोटल रेशियो ऑफ डिस्टेंस, टोटल सम ऑफ डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इट मींस टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है 50 प्लस में 100 प्लस में 150 प्लस में 250 प्लस में 300 अपॉन में 2 प्लस 5 प्लस 15 प्लस में 8 प्लस में 20, ये है। तो इस तरह से एवरेज स्पीड में देखिए टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, जो ये है टोटल कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड का आप यूं भी कह सकते हैं द मीन वैल्यू ऑफ स्पीड, द मीन वैल्यू ऑफ स्पीड
इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मान लीजिए एवरेज स्पीड में एक बार स्पीड है v1, फिर है v2, फिर है v3 प्लस में डॉट 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 vn अपॉन में n। टोटल जो स्पीड है वो अपॉन में ये n एवरेज स्पीड होगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जो है सपोज कीजिए यहां से आप दिल्ली जा रहे हैं, अब जो टोटल डिस्टेंस है, कभी आपकी व्हीकल की स्पीड मान लीजिए 60 भी है, कभी 80 भी है, कभी 100 भी है, क्या पता कभी 10 भी है। तो जो टोटल डिस्टेंस है जितना आपने कवर्ड किया वो और जो टोटल टाइम लगा वो इससे निकल जाएगी एवरेज स्पीड। अदरवाइज तो यदि स्पीड का ही देखते हैं तो जितनी बार स्पीड आपकी चेंज हुई है उन सब का सम करके डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए अब जो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, इफ द बॉडी कवर द डिस्टेंस s1 s2 डॉट 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 sn तक हो जाएगा विद इन स्पीड v1 v2 डॉट 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 vn तक। ठीक है, अब देखिए जैसे एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 डॉट। टोटल टाइम, अब टाइम का फॉर्मूला देखिए, अभी अभी मैंने बताया था आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये है। तो टोटल टाइम में देखिए इक्वल टू डिस्टेंस क्या है s1, स्पीड है v1 प्लस s2 अपॉन में v2 डॉट डॉट डॉट। अब निकालना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है s1 प्लस s2 डॉट 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 अपॉन में टोटल टाइम s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन में v2 डॉट डॉट डॉट। अब मान लीजिए जो ये डिस्टेंस कवर किया गया s1 s2 s3 डॉट 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 sn, ये सारे इक्वल डिस्टेंस हो तो इफ s1 इक्वल टू हो s2, और जब दोनों इक्वल है तो 1 2 मेंशन ही नहीं करना, इट मीन सीधा s लिख सकते हैं इक्वल टू s। तो ये है एवरेज स्पीड इक्वल टू s प्लस s अपॉन में s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2। देखिए s प्लस s इक्वल टू 2s। अब s दोनों में कॉमन ले लीजिए और ये है 1 अपॉन में v1 प्लस में 1 अपॉन में v2। s से s कैंसल आउट। अब इनका एलसीएम लीजिए 2 बाय v1 v2 और ये हो गया v2 प्लस v1। तो फाइनली एवरेज स्पीड इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो इस तरह से एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला। अब देखिए एवरेज स्पीड का एक वो फॉर्मूला और एक जो मीन वाली है वो भी प्रूफ करके देखते हैं। मान लीजिए इफ
द बॉडी ट्रेवल with speed of v1 v2 v3 vn during interval of time t1 t2 t3 tn। अब देखिए जो स्पीड है वो है v1 v2 v3 vn और जो टाइम है वो है t1 t2 t3 tn। अब जो है टोटल डिस्टेंस अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखिए यहां से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या स्पीड इनटू में टाइम v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 टोटल डिस्टेंस ये है और टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 tn। देन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 tn तक। तो देखिए यदि ऐसा हो जाए इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t, यदि ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है ये जो ना सेम हो जाए तो क्या हो गया देखिए v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t अपॉन में अब देखिए t प्लस t n तक। तब इसमें t कॉमन है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में देखिए n टाइम तक t है इन सब का सम क्या हो जाएगा n t। तो t से t कैंसल आउट और ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन में n। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। जो स्पीड है इनकी मीन वैल्यू निकालनी है तो इनसे निकलेगी एवरेज स्पीड। तो ये 3 टाइप है। अब देखते हैं 4th टाइप में। अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। 4th टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो ये वर्ड यूज किया है इंस्टेंट की मीनिंग होती है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही कम टाइम। और इसमें जो स्पीड की चेंजिंग आएगी इसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। द चेंज इन स्पीड इन इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम यूं कह सकते हैं द चेंज in speed at instant time। इंस्टेंट का मतलब तो बहुत ही कम टाइम, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में जो स्मॉल चेंजिंग है चलिए ये है ds और जो स्मॉल है वो टाइम dt।
या इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। तो यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में स्पीड की चेंजिंग होंगी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल 100 की स्पीड से जा रही है और एकदम से ब्रेक लगाने, एकदम से जैसे ब्रेक अप्लाई किया गया तो अब गाड़ी देखिए 100 से सीधी 0 पे एक्सीडेंटल की केस में, तो वो 1 सेकेंड का 1000वां भाग जब गाड़ी की स्पीड 100 थी और अब एक वो इंस्टेंट टाइम है जब स्पीड 0 होगी। तो इंस्टेंट टाइम में चेंजिंग हुई है ना, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चारों टाइप है स्पीड की।